हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आईपीएल ऑक्शंस के बाद लगातार हम आपको अलग अलग खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं। तो आज जिन खिलाड़ी से मिलवाएंगे उनका हो रहा है आईपीएल में कमबैक, और कमबैक भी हो रहा है जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के दम पर। पिछला जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा छक्के जड़े। अगर आप 40 रन प्लस के स्कोर देखो, और इनको तो 200 प्लस रन थे, तो सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट है। विदर्भ जो कि एक टीम सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रही है बीते कुछ टाइम में डोमेस्टिक सर्किट्स में, उसके एक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट खिलाड़ी जितेश शर्मा, जो ऑलरेडी एक आईपीएल विनर भी रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेश भाई, आपको जितेश कहें या हितेश कहें? क्योंकि मैंने देखा कि आपके टीममेट्स अब आपको हितेश कहने लगे हैं। नहीं, मैं जितेश ही प्रेफर करूंगा। हितेश तो अभी लोगों ने प्यार से रखा है मेरे टीम में, पर आई विल प्रेफर जितेश। अच्छा, आपका एक होता है कि हर एक खिलाड़ी का जो डोमेस्टिक खेल रहा होता है, पहली चीज तो होती है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आए, उसके बाद हमेशा एक आईपीएल रहता है। आपको आईपीएल पहले मिल गया था, उस वक्त भी आपकी डोमेस्टिक में तगड़ी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन फिर उसके बाद जो ब्रेक था, थोड़ा सा कहीं लगता था यार कि आईपीएल में वापस आना है, क्योंकि आप एक बारी वो पूरा सेटअप देख चुके थे। जी हाँ। अ, था वो तो कमबैक करना ही था मुझे, और मैं वो लेवल का एक बार टेस्ट कर चुका था। पर मेरे परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी नहीं थी, उसकी वजह से मैं पीछे रह चुका था। पर इस साल मैंने बहुत वर्क किया मेरे कंसिस्टेंसी पे, और जो डिमांड रहती है आईपीएल में उस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, और इसलिए मैं इस बार सिलेक्ट होगा। अच्छा, पंजाब किंग्स में है, वहां ऑलरेडी मतलब कि जो सिमिलर भूमिका शायद आपको दी जाए, वो शाहरुख खान भी वहां पर हैं, तो उसी तरीके का रोल आप कर रहे हैं। लेकिन ये आपका रोल अब बदल कर हम देख रहे हैं। पहले आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि ये सोच कहां से आई और कैसे फिर एग्जीक्यूट किया आपने, क्या कुछ डिफरेंटली किया इस चीज के लिए? ये सब क्रेडिट मेरे कोच का जाता है, जो रणजी ट्रॉफी के कोच है प्रीतम गंदे, उनका ही आइडिया था। क्योंकि समर्स में हमारे इधर नागपुर में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हम सुबह क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, अर्ली क्रिकेट स्टार्ट करते हैं सुबह 7-8 बजे। तो जब बॉल सीम स्विंग होता था, तो मैं तब ओपन के लिए जाता था, ओपन बैटिंग के लिए। तो मेरी बैटिंग में सर ने एक पैटर्न देखा कि मैं सुबह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बैटिंग करता था, पर जैसा 8-9 जैसे विकेट पार्टा होता जाता था, मेरी बैटिंग और अच्छी अच्छी होती जाती थी। तो सर ने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड ट्राई जितेश एज अ मिडल ऑर्डर, एक प्रैक्टिस गेम में। तो उन्होंने ऐसे ट्राई किया, जब विकेट थोड़ा अच्छा हो गया और मुझे बैटिंग को भेजा, और मैंने उस मैच में कुछ 25 बॉल में कुछ 60-70 कर दिए। तो फिर, और हमारा उस साल के पहले मिडल ऑर्डर लैग कर रहा था हमसे मुश्ताक अली में। तो सर ने ऐसे एक मैच, फिर 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच ऐसे मिडल ऑर्डर किया, और मुझे बोल दिया कि तुझे 2 डाउन 3 डाउन ही बैटिंग लेना है। उस दिन से फिर सर ने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू प्ले इन एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन। अच्छा, जैसे कि मैंने आप बताया, आप ऑलरेडी का आईपीएल विनर हो, आप रणजी ट्रॉफी विनर भी हो, जो एक रेयर कॉम्बिनेशन वैसे ही, और विदर्भ में और ज्यादा रेयर हो जाता है। और आप आईपीएल जीते थे मुंबई इंडियंस के साथ। वहां पर जब आप थे उस वक्त पर, तो आपने एक तस्वीर भी शेयर करी थी जहां पर आपने लिखा था इस तरीके से कि भाई कि मैं चाहता हूं कभी शर्माज जो है ओपन करें एक साथ में। तो ऐसा पंजाब को जी लेकर हाँ। कुछ एक्साइटमेंट है यार, किसी के साथ एक एज अ पेयर बने फिनिशर के तौर पर? मैंने किंग्स इलेवन पंजाब में मेरा ये फर्स्ट टाइम, पंजाब किंग्स में फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा, और मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ। और पहले मैं एज ए ओपनर था, इसलिए मैं रोहित भैया का बहुत बड़ा फैन था। अभी मिडल ऑर्डर में मैं एबी डिविलियर्स का ऊपर, अनलकीली वो रिटायर्ड है अभी। तो अभी मैं किंग्स इलेवन पंजाब में तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे मयंक भैया भी जो हमारे कैप्टन हुए हैं, शिखर भाई है। कि मेरे को एक मैच शिखर भाई के साथ मैंने फिनिश करने की मेरी एक इच्छा है। तो आपने जितेश रोहित भैया का जिक्र किया, तो क्या कुछ कुछ याद है वहां से जो इंटरेक्शन हुए थे उनके साथ, या कुछ उन्होंने जो बताया हो बल्लेबाजी में? हाँ, उस वक्त आप जरूर, जैसे आपने कहा कि आप टॉप ऑर्डर बैटर थे, कुछ डिस्कस किया था उनके साथ? अ, उनको देख के मैं हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता था। एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ था नेट्स में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बॉल का स्पीड यूज़ करना सीख, बोले थोड़ा सा बैटिंग में, क्योंकि हर बार पावर काम में नहीं आएगा। कभी-कभी 130, 135 जब स्पीड बढ़ती है, तो वहाँ आपकी ताकत काम नहीं, आपका टाइमिंग आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर सकता है। तो ये एडवाइस थी, तो मैं उस पर हमेशा वो एडवाइस मैंने आज तक मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। और इस वक्त पर जैसे आपने बताया कि भाई एबी डिविलियर्स अब आपके रोल मॉडल हैं, तो अपने गेम में वो आप 360 डिग्री वो जो चीज है वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा? 360 नहीं, 260, 250 तक कोशिश करता हूँ। 360 तो पॉसिबल नहीं है, पर 260 तक कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और मुंबई के साथ जब आप थे, तो ऑब्वियसली वहां पर पोलार्ड एज अ फिनिशर आपने जरूर कोशिश करी होगी, जिससे जो सीख पाऊं मैं। वहां पर बाकी भी जी। आप एक खुद कीपर थे, जॉस बटलर वहां पर मौजूद थे। आज की हम बात करते थे कि वाइट बॉल में बेस्ट अमंग्स द बेस्ट उनको हमेशा काउंट करते हैं एज अ कीपर बैटर। जी। कुछ उनसे सीखा बल्लेबाजी में और एग्जीक्यूट करने की कोशिश हुई थी उस वक्त पर?
मैंने सब प्लेयर में एक कॉमन चीज़ देखी, जो वो थी सेल्फ बिलीफ। वो चीज़ मैं सब चीज़ में कॉमन मैंने पाया, मैंने बड़े प्लेयर्स में, कि उनमें से बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ था। बैटिंग में सब में सिमिलरिटीज़ थी, पर उनमें गेम टेम्परामेंट, गेम चलाना, प्रेशर कैसे हैंडल करना, वो क्वालिटी उनमें सबसे ज़्यादा थी, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स में या हम में नहीं होती है, कि जो प्रेशर सिचुएशन आती है वो कैसे हैंडल करें। और वो प्रेशर सिचुएशन में भी अपने पे सेल्फ बिलीफ रखते हैं, और वही मैं उनसे बहुत सीख पाया हूँ, वही चीज़। अच्छा, जैसे जितेश आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने खुद बोला, ऐसा मतलब कि आपका ब्रेक हुआ आईपीएल के बीच में, तो आपने कहा कि यार मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं था और इस वजह से मैं फिर नहीं आ पाया उस तरीके से। तो क्या कुछ फिर आपने उस दौरान काम किया देखते हुए? से आपने कहा कि एक तो ये मूव बड़ी आपके लिए कारगर साबित हुई कि यार ऊपर से नीचे मूव कर देना, लेकिन उस दौरान क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में सब बात करते हैं कि यार फेलियर्स कैसे हैंडल करें, लेकिन डोमेस्टिक में भी अपनी स्टेट साइड में भी जगह खो सकते हो। कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की, जैसे जैसे क्रिकेट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंसिस्टेंसी ही आपको टीम में रख सकता है, क्योंकि हर टीम के पास ऑप्शंस होते हैं, नो डाउट। पर मैं उस पे मीन्स अपने माइंड पे, अपने गेम पे, उस पे फोकस करते रहा मैं उस चीज़ पे। और जैसे लॉकडाउन में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ उस चीज़ से, और मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाया वो टाइम पे अपने घर में थोड़ा सा विकेट बना के। जैसे ये चीज़ें तो आपने बताई, और आप एक खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, आपने जितने भी नाम लिए उनमें थोड़ा सा मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि एमएस का नाम अभी तक उसमें नहीं आया है। तो एमएस धोनी, क्योंकि अब तो आपकी भूमिका वही चीज़ है जो आप करते हुए देखोगे, और उनसे मिलने की फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी, आप तो खैर पहले मिल ही चुके होंगे क्योंकि आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस रहा है किसी तरीके से करियर पर, या फिर अब जब स्विच हुआ? और एमएस की पहले हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर में ऊपर मतलब 1 2 3 उनको बोलते थे यार कि बेस्ट निकलता है उनका जी। वहां पर। जी। सर, इंडिया में एमएस के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होता है, तो उनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वो, बाद में फिर आपके आइडियल सब स्टार्ट होते हैं। तो एमएस तो ऑब्वियसली वो है, मेरे आइडियल ही है। नो डाउट, कीपिंग में बोलिए आप, उनका हैंडलिंग द प्रेशर बोलिए उनको। अभी उनका मोस्टली मैं बहुत जैसे अभी मैं ऑफ टाइम पे उनकी वीडियो देखने की कोशिश करता रहता हूँ, वो कैसे गेम चलाने की कोशिश करते हैं, कैसा गेम आखिरी तक लेके जाते हैं, वो कैसे बॉलर टारगेट करते हैं। उनके वीडियो से सीख रहा हूँ अभी। गॉड ग्रेस, अभी मेरे को रियल में इंटरेक्ट करने का चांस मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करके और सीखने की बात कोशिश करूंगा। अच्छा, पंजाब की टीम ने जो एक चीज हम सब डिस्कस भी करे थे ऑक्शन वाले दिन, उन्होंने अच्छा किया कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उनने सबको कोशिश करी कि जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने साथ लें, चाहे वो वैभव हों, आपके टीममेट अथर्व चाहे उसमें रहे हों, हमने देखा कि ऋषि धवन भी वहां पर हैं। तो कितना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भाई आईपीएल में लोगों का फोकस रहता है इंटरनेशनल स्टार्स, बट हमने लगातार देखा है टीम्स ने उन्होंने अच्छा किया जिनके पास इंडियन टैलेंट अच्छा है। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडियन सॉइल पे खेल रहे हो, और जो इंडियन सॉइल पे सबसे ज़्यादा खेलते हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं। आप देखिए, जो भी टीम जीती है, उनके साइड में डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर जो रहते हैं, वही गेम चेंजर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जैसे गेम बढ़ते जाता है वैसे विकेट स्लो होते होते जाता है। और वी इंडियंस आर वेरी गुड विद स्पिन के अगेंस्ट, सब बहुत अच्छे हैं। तो पंजाब किंग्स ने ये बहुत अच्छा सोच रखा है कि उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर पे बिलीव रखा है। और हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर को पूरा गेम पता है कि अगली टीम में जो भी डोमेस्टिक बॉलर्स होते हैं उनको कैसे टैकल करना है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा इस सब पंजाब किंग्स के लिए। अच्छा जितेश, जैसे आप और मैंने पहले भी जिक्र किया कि भाई शाहरुख भी सेम टीम में होंगे, हम आज की तारीख में शायद शाहरुख को आपसे लोग थोड़ा हल्का आगे रखते हैं, क्योंकि उनके साथ जैसे आपने खुद बोला कि कंसिस्टेंसी थोड़ा लंबे समय से एसोसिएटेड है। तो क्या कुछ ये रहेगी कोशिश, भाई शाहरुख खान ऐसे नहीं कि इंटरनेशनल स्टार अभी बन गए हैं, लेकिन सीखने की जो चाहत होती है कि यार शाहरुख से इंटरेक्ट करके उनका क्या एक माइंडसेट रहता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जाने जाते हुए? जरूर जरूर, वो अभी जो लेवल पे खेल रहे हैं, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में फिलहाल में 100 किया है। उनका माइंडसेट मेरे को जानना है कि वो कैसे अपने आप को बिलीव कर पाया है वो माइंडसेट में, क्योंकि रेड बॉल में आसान नहीं होते कि वर्ड टू गो आप सिक्सेस को फोर्स कर रहे, गेम चला रहे हो। जरूर सीखने की बात है। और जो अभी उन्होंने आईपीएल में पिछले साल एक 50 किया था चेन्नई के अगेंस्ट, जब सिचुएशन थोड़ा नीचे था, तो वो ज़रूर सीखना चाहूँगा, क्योंकि उनके गेम में बहुत कुछ सीखने लायक है। उनकी जो रेंज हिटिंग है, जैसे वो पावरफुल हिटिंग है, उनसे वो ज़रूर सीखना चाहूँगा मैं जाके। और इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई हम हमेशा बात करते हैं कि एज ग्रुप होती है, जब एज ग्रुप में खिलाड़ी खेलते हैं फिर वो डोमेस्टिक में टेस्ट होते हैं, फिर एक आईपीएल एक नेक्स्ट लेवल होता है, तो कितना तैयार आप अभी मान रहे हैं खुद को? और एक मैच्योरिटी वाइज आपने ऑब्वियसली ग्रो किया है, तो उस बड़ी स्टेज के लिए जहां पर आपको इंटरनेशनल बॉलर्स भी फेस करने हैं, कितना ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हैं आप उस रोल के लिए? सर, प्रिपेयर्ड तो मैं वो जो 3 साल में मैं जो पीछे छूट गया था, उस 3 साल में ही प्रिपेयर्ड हो गया था। अभी तो रिज़ल्ट दिखना शुरू हुआ है। आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द आईपीएल, क्योंकि
आप एक एक एज के बाद आपको पता चलता है कि स्किल डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और गेम को कितना अच्छे से रीड करते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल हेल्प करता है। आप उसमें अंडर 19 के हो, अंडर 22 हो, या आप एज में 35 हो, इट डजंट मैटर, 20-20 इट डजंट मैटर। और विदर्भ का सीक्रेट क्या है अभी जितेश, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि प्लेयर्स अब आईपीएल में भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भी अभी इस सीजन भी रणजी में बढ़िया स्टार्ट हुई है। क्या सीक्रेट क्या है उधर का? जैसे सौराष्ट्र और विदर्भ, इन दोनों टीम्स को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे अगर साफ शब्दों में कहें तो, बट इन्होंने मजबूर कर दिया है कि भैया अब सिर्फ मुंबई की बात या दिल्ली ऐसे नहीं हुआ, कर्नाटका की बात, तमिलनाडु की बात, अब आप हमारी भी बात करोगे। सर अभी हम डोमिनेंस सीखे हैं कि डोमिनेंस करना सीखे हैं अभी, और उस पे ही बिलीव कर रहे हैं कि हमारे लिए अभी हमारे डायरी में ड्रॉ, लूज, हारना ये नहीं है। अभी हमको सिर्फ जीतना है, और जीतना भी डोमिनेट करके जीतना है, बस यही हमारी थॉट प्रोसेस है सारे विदर्भ के प्लेयर में। और होपफुली सौराष्ट्र के टीम में भी होंगे, उनकी टीम से झलकता है वो चीज़, डोमिनेंस करने के लिए आते हैं ग्राउंड पे, वही सीक्रेट हो सकता है सर। अच्छा, पहले जब आप आईपीएल में थे तब एक चैलेंज आपके लिए रहे होंगे नेट्स में जसप्रीत बुमराह। अब जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आप वेट कर रहे होंगे और इंतजार करेंगे कब यार रबाडा को फेस करूं। अभी उनका मतलब कि इंडिया सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तो रबाडा थोड़ा लग रहा था यार कि हॉट एंड कोल्ड, बट वहां से जो उन्होंने वापसी करी, अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच, वहां पर भी तगड़ी गेंदबाजी, उस बैटल के लिए एक्साइटेड है कि यार रबाडा के अगेंस्ट बल्लेबाजी नेट्स में? एक्साइटेड तो हूँ सर, नो डाउट, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल बॉलर को खेलना और वो स्पीड का मार्जिन जो इंडियन बॉलर्स और फॉरेन बॉलर्स के जो मार्जिन है, उसको कोप अप करने के लिए या खुद को चैलेंज में डालने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कितना कैपेबल हूँ वो बॉलर्स को खेलने के लिए, वो लेवल पे डोमिनेट करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी जो करंटली आप देखते हैं भाई विकेट कीपर बल्लेबाज, और जिस तरीके से कंपटीशन अब है इंडिया में, मतलब लोग एक एक फेलियर के बाद सीधे बोलते हैं यार कि ऋषभ पंत नहीं तो ईशान किशन, किशन नहीं तो संजू सैमसन, फिर अब आप जैसे कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आप अच्छा करेंगे तो आपका भी नाम आएगा। अक्षय आपकी ही टीम से इतना अच्छा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, उनकी अभी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी शायद होनी चाहिए। उपेंद्र यादव का भी एक सीजन रहा था, केएस भरत हैं। तो कभी हम तरसते थे कि भाई विकेट कीपर बल्लेबाज हों, अब हमारे पास शायद ऐसा है कि डिफरेंट फॉर्मेट वाइज इतने नाम हैं। बट आप कंपटीशन कैसे देख रहे हैं, और ये लोगों का रवैया कि यार एक फेलियर और उसके बाद बोलते हैं कि ये नहीं वो बेटर है? सर ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये वक्त की जो गरज होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, वैसे आपको ढलना पड़ता है। जैसे अभी टी20 में हो तो टी20 के ऑप्शंस आपको ढूंढना पड़ता है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसका। और कंपटीशन सर ऐसे किसी के साथ नहीं है, ये तो आपको खुद को डेवलप करना है, हर साल आपका गेम बढ़ाना है। जैसे अभी ऋषभ पंत में आप मैच्योरिटी देख रहे हैं, जैसे वो रॉ टैलेंट है, हम दोनों एक ही टीम में खेलते थे रिलायंस के लिए। तो अभी वो इतने मैच्योर्ड इनिंग खेल रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमारा बार सेटअप करता है कि जो हम डोमेस्टिक है, हमको अगर उनको उनको उनकी प्लेस रिप्लेस करना है तो हमको कितना और टफ होना पड़ेगा और कितना इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने खुद ही अभी बताया कि भाई ऋषभ के साथ आप टीममेट रह चुके हैं, लोगों को लगता है कि ऋषभ पंत जब जाते हैं तो वो मतलब सोचते नहीं है क्या सिचुएशन है क्या कुछ है, बट आपने उनके साथ खेला है, बल्लेबाजी भी करी हो, थोड़ा सा उनका आप शेयर कर पाएंगे कि थॉट प्रोसेस क्या रहता है? कि हमेशा एक प्लेयर के गेम में एक थिंकिंग तो रहती है, बट लोगों को कभी कभी उनके रवैये से लगता है कि ये बस आ रहे हैं और मार कर चले जा रहे हैं। नहीं सर, वो उसका बैटिंग का पैटर्न है, वो जो टैलेंट है उसके पास, आई थिंक वो इंडिया में बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो गेम चेंजर है। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऋषभ जिस दिन चलेगा उस दिन आपकी मैच वो खत्म कर देगा। तो आपको जैसे टीम मैनेजमेंट, जैसे इंडिया में मैनेजमेंट को पता है कि ऋषभ इज अ हाईली टैलेंटेड बॉय, और जब वो इंडिया के लिए जब भी देखिए आप, जैसे गाबा टेस्ट में उसने अकेले ने ही मैच वन साइड कर दिया था। तो वही बिलीव है, और जिसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है आपको उसको टाइम देना पड़ता है, उसको वो मैच्योर होने के लिए, नरिश होने के लिए। तो ऐसे प्लेयर सर बहुत रेयर मिलते हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं, उसमें से एक ऋषभ पंत है। अच्छा, अभी जो आपने थोड़ा बहुत जो टीम्स देखी हैं उसमें एक चर्चा का विषय सबके लिए बना हुआ है कि भाई कि मुंबई इंडियंस जो आपकी प्रीवियस टीम है जहां से आप चैंपियन रहे, वहां पर इस सीजन तो नहीं लेकिन अगले सीजन जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह दोनों एक साथ होंगे। वो कैसे देख रहे हैं कि मतलब क्या ये वाकई में सारे बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि भाई तैयार हो जाओ, थोड़ा बेहतर होकर आना पड़ेगा मुंबई के अगेंस्ट जब भी ये मुकाबले होंगे? अब मुझे तो सोच रहे सर, मुझे लग रहा है कि पूरे टीम्स का प्लानिंग ये होगा कि इनके 8 ओवर में बॉल टू बॉल रन है बहुत है, और सारे फिर नेक्स्ट जो भी बॉल रहेंगे उन पे अटैक करेंगे। इनको विकेट नहीं देता हुए जितने से ज्यादा रन निकाल सकते निकाल लो, फिर बाकियों पे अटैक करेंगे 12 ओवर में। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, और यही सबको भी लग रहा है। जैसे हम भी अलग अलग टीम्स को सपोर्ट करते तो हम यही सोच रहे थे यार कि ये सीजन तो जैसे जैसे निकलेगा, बट अगले में न जाने क्या ही होने वाला है। मयंक अग्रवाल कप्तान आपके मतलब अनाउंस भी हो चुका है ऑफिशियली, तो उनकी लीडरशिप को देखते हैं और उन्होंने जो आईपीएल में परफॉर्म किया है
और सबके लिए वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि मयंक की पहले हम देखते थे बात होती है यार कि एक फ्लैम्बॉइंट बल्लेबाज हैं, आकर अटैक करके खेलते हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेस दी थी, सबसे पहले जगह बनाई टेस्ट टीम में, वो कंसिस्टेंसी दिखाई उन्होंने आईपीएल में भी, और अब कप्तान है। तो क्या ये एक इंस्पिरेशनल फिगर भी रहेंगे एक ड्रेसिंग रूम में यार, कि इन्होंने, मयंक ने भी एक जर्नी, सडनली कहीं भी नहीं थे एक वक्त पर, और फिर आज इंडिया खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं। जी सर, कोई भी अगर इंडिया खेलता है उसके लिए तो रिस्पेक्ट होता है सर, और करना भी चाहिए। डोमेस्टिक में वो कैसा भी हो, 1 मैच खेला हो या 10 मैच खेला हो, इंडिया रिप्रेजेंट करना इज वेरी बिग चैलेंज। पूरे वर्ल्ड में देखिए जो पॉपुलेशन से खेलते हैं, और मयंक भाई उस लेवल पे कंसिस्टेंट रह रहे हैं और आईपीएल के हैं, तो ऑब्वियसली सर ही इज अ गुड लीडर, ही विल बी अ गुड लीडर, आई थिंक सो। तो उनसे तो सर वो इंस्पिरेशन ही हो गए मेरे लिए, क्योंकि डोमेस्टिक से इतना कंसिस्टेंट उस टाइम पे, कि जब सब पीक पे ही था इंडिया टीम, उस टाइम पे उन्होंने वो ब्रेक किया है इंडिया का दरवाजा, तो नो डाउट सर इज इंस्पिरेशन। और कोई ऐसा टीममेट है जिसका आप मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा कैंप लगे, कब मैं जाऊं और मुझे पर्टिकुलरली इन लोगों से कुछ बात करनी हो, चाहे अनिल कुंबले सर हो सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ में हो, चाहे फिर वो टीम का हिस्सा हो? सर मैं एक्साइटेड हूँ जॉन्टी रोड से मिलने के लिए, क्योंकि जॉन्टी रोड सर मेरे साथ एमआई में भी थे। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनकी जब भी फील्डिंग सेशन होते हैं तो वो बहुत हाईली इंटेंस होते हैं, और मैं वो बहुत इंजॉय करता हूँ उनकी फील्डिंग सेशंस, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इससे मतलब एक चीज साफ है कि अगर विदाउट द ग्लव्स भी आपको कभी ट्राई करना चाहे पंजाब, तो आप उस नो चैलेंज के डाउट, लिए पूरे तैयार हैं। 100% आई एम अ वेरी गुड फील्डर देन विकेट कीपर। आजकल हमने ये देखा भी है कि जो जितने कीपर हैं वो फील्डर भी उतने तगड़े हैं। जी सर। और थोड़ा सा ही बताएंगे कि तैयारियों के लिहाज से, जैसे आप अभी भी पुणे में हैं, अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कुछ पर्टिकुलर ऐसी तैयारियां हैं जो कर रहे हैं आपकी, यार स्पेसिफिकली ये चीज़ मुझे करनी है, या फिर फ्रेंचाइजी से जब बात हुई हो, कन्वे किया गया हो कि आपको हम इस रोल के लिए देख रहे हैं, आपको ये चीज़ करनी है? सर अभी तो फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट हुआ है हमारा कि कैसा क्या करना है, आगे का प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसे तो सर मैं खुद को वही गेम इन्वॉल्व, जैसे आपको बोला मेरे को हर दिन गेम अपना इन्वॉल्व करना है, बड़ा करना है, तो वैसे मैं अभी हर दिन सिचुएशन देता हूँ कि अगर आईपीएल में 40 मीन्स 10वें ओवर में बैटिंग है तो मुझे कैसा खेलना पड़ेगा, 14 ओवर में आया तो कैसे गेम खेलना पड़ेगा। ऑप्शंस बढ़ा रहा हूँ सर मैं पुणे आके, कि कैसे अपने रन स्कोरिंग का ऑप्शन बढ़ा सकूँ, जल्द कम से कम बॉल, क्योंकि वहाँ बड़े लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि जल्दी से जल्दी मुझे लूज बॉल मिलेंगे, और मैं वो स्ट्रॉन्ग बॉल्स पे कैसे अपने रन्स बना सकता हूँ, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए, आई होप जितेश आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही रही, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने जिस तरीके से ऑनेस्टली आंसर किए, और चाहे वो सीखने की बात हो या फिर चाहे किसी क्रिकेटर को रेट करने की बात हो, आपने उनको जिस तरीके से वैल्यू किया वो बहुत इंप्रेसिव रहा। और आई होप जो आपका सीजन रहा है, मौके मिले और उसी तरीके की परफॉर्मेंस आप वहाँ पर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जरूर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।